Vitamin C and zinc play important roles in nutrition, immune defense, and maintenance of health. They also play a major role in giving strength to our immune system. Meat and seafood are the best sources of zinc, while fruits and vegetables are good sources of vitamin C. Hello, मैं हूँ साक्षी चौहान and you are watching Health Uncut. हमारा इम्यून सिस्टम हमें बाहरी अटैकर्स जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडी से डिफेंड करता है, पर ये काम कैसे करता है और इसमें विटामिन सी और जिंक का क्या रोल है, ये हमें बताएंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। देखिए, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें हमारे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं। तो कई तरह के सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ये पहचानने में मदद करते हैं कि हमारे शरीर का दुश्मन कौन है, यानी कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई बाहर से आने वाला तत्व है ऐसा जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो हमारे जो बॉडी के रोग प्रतिरोधक सेल्स होते हैं उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो उनको पहचानने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को एक एहसास कराते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है और इसके अगेंस्ट हमारे शरीर को एंटीबॉडीज़ बनानी चाहिए, ताकि जब भी इसका एनकाउंटर हमारे शरीर के साथ हो, हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश करे तो हमारे सेल्स जो हैं वो तैयार रहें, तैनात रहें और इससे जो है लड़ाई करके इसको निकाल बाहर फेंके, शरीर से हम इसे अलग कर दें, हमारे शरीर पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इसे पहचानने में मदद करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिनकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब वो सेल्स एक्साइट होते हैं, जब उन्हें वो स्टिमुलस मिलता है तो वो सेल्स हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज़ उस वक्त बनाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी कि कभी उस वायरस या बैक्टीरिया ने आपको अटैक करा तो वो पहचान करके उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं, यानी कि वो अब कभी भी दोबारा आएगा, चाहे वो 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, 20 साल बाद आए या कुछ महीनों बाद ही अगर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो उसको तुरंत दोबारा पहचान लेते हैं और तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। इन्हें हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं, जो कि उसकी एक छाप अपने पास रखते हैं कि ये हमारे दुश्मन है और इनकी ये लिस्ट है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो इस तरह से अब कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो इनेट होती हैं, यानी कि जो हम जब पैदाइशी लेकर के आते हैं, जो हमें अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने मदर से, हमें जो अपनी जीन्स की वजह से मिली होती है, वो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है जो हम लेकर आते हैं। और कुछ होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो समय के साथ धीरे धीरे, जैसे मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हो गया तो मुझे वो चिकन पॉक्स से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, या मैं कहीं और किसी पॉलन से एक्सपोज हुई या किसी पोल्यूशन से एक्सपोज हुई तो वो एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे शरीर में बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि समय के साथ आपके जीवन में जो जो होते हैं, जिस तरह की आपकी हेल्थ रहती है उस हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते रहते हैं। अब जैसे कोरोना के लिए किसी के शरीर में पहले एंटीबॉडीज़ नहीं थी, लेकिन अब एक्सपोजर की वजह से जब हमें बाहर से इन्फेक्शन होता है तब हमारे शरीर ने उसको पहचाना और एंटीबॉडीज़ बनाई, या वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे शरीर को वो पहचानने की क्षमता मिलती है कि ये जो चीज़ है इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है। विटामिन सी और जिंक का इंटेक कितना होना चाहिए और इन्हें कंज्यूम कैसे करना है? अगर हम अपनी डाइट को अच्छा करें, अगर हम खाने के द्वारा इन चीज़ों का सेवन बढ़ाएं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम सप्लीमेंट्स लें और एक तरफ हम जंक फूड लें या हम इस तरह का खाना खाएं जो हमारे बॉडी पे बुरा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, तो वो हमें फ़ायदा नहीं करता, उल्टा हमें नुकसान करता है। इसलिए पहली बात तो ये है कि हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्दी डाइट लें, ताकि स्वाभाविक तौर से जिंक और विटामिन सी हमारे शरीर में ज़्यादा पहुँचे। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप उतने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे हैं, 9 हेल्पिंग्स आपके लिए संभव नहीं हो पा रही हैं, तब आप डॉक्टर की सलाह से डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप अपनी मेडिसिन्स ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन मेडिसिन्स आती हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, अब तो फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं जहाँ खाने में जिंक, आयरन, इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है। तो आप खुद से भी इन चीज़ों का चयन कर सकते हैं जो कि फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो स्वाभाविक तौर से आपको ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन देते हैं। और बाकी आपको जो डोज लेनी है वो आपको डॉक्टर से निर्धारित करके ही लेनी है, अपने मन से हमें नहीं इन दवाइयों को शुरू करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि केवल मल्टीविटामिन ही तो है, खुद ही खा लेते हैं, क्या ज़रूरत है किसी डॉक्टर से पूछने की। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं और इसीलिए फिर हमें ना उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है और ओवरडोज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए। और वहीं जो लोग फिटनेस के प्रति बहुत सजग रहते हैं और बहुत जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों को अच्छी मात्रा में लें। क्योंकि जो हमारे बॉडी के एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, IGF-1 होता है, ये हमारे शरीर में दोनों ही जिंक और विटामिन सी पर निर्भर रहते हैं, ख़ास तौर से जिंक पर निर्भर रहते हैं। तो अगर जिंक अच्छी मात्रा में होगा तो ये जो हार्मोन्स हैं ये भी अच्छे बनेंगे हमारे शरीर में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा लें ताकि मसल मास अच्छा बने, हमारी एंड्योरेंस बढ़े, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। हमारी जो मसल मास है वो लीन मसल मास जो हमें चाहिए होता है वो तभी मिलेगा जब हमारे ये हार्मोन्स अच्छे लेवल में हों, और उनके लिए हमें जिंक और विटामिन सी की ज़रूरत होती है। जितना ये मल्टीविटामिन्स हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उतना ही खतरनाक इनकी ओवरडोसेज होती है। इसलिए आपको इन्हें प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्पेशली विदाउट योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप कोई भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स ना कंज्यूम करें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनकट। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। थैंक यू आर वॉचिंग अनकट।